बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइद दस्ती के यूट्यूब चैनल के साथ सबसे पहले आपके साथ अहम खबरें हैं जो शेयर करेंगे। कल बार एसोसिएशन का कन्वेंशन हुआ और जिसमें जो है तमाम जजेस ने जो है शमूलियत अख्तियार की और इसमें जजेस ने जो है वो क्या अहद किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे रऊफ हसन की जो है कल पेशी थी अदालत के सामने और वहां पर नैब ने उनका जो है 10 रोजा रिमांड जो है वो ले लिया। हल्का NA 47 और 48 के जो है अनकरीब जो है वो केसेस लिखने वाले हैं और इनके लिए एक जोरदार झटका तैयार है। तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस दायर होने के बावजूद कल बार ने बहुत जबरदस्त किस्म के जो है अल्फाज कहे कि दिल खुश हो गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की जो डायरेक्टर हैं किम चेटल, उनको कल जो है वो सामना करना पड़ा तमाम उन सवालात का जिनका तल्लक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से मुतल्लिक था। और ये उसके बाद क्या हुआ इस पर हम बात करेंगे और फिर जो है अब आते हैं तफसील की तरफ और साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। आपके लिए बहुत ही अहम खबरें, बहुत बड़े इस्तीफे की एक गूंज सुनाई दे रही है और रोज जो है हफ्ते में 2 दफा तो ये इस्तीफा आ चुका और फिर जो है वजीर आजम साहब ने जो है काबीना से इस्तीफा है और वजीर आजम ने जो है इसको वापस जो है वो कर दिया। ये इस्तीफा किसका है इसके बारे में जो है वो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले जो है कल होने वाले जो है जजेस के कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। और कल जजेस का जो है बार काउंसिल का जो इजलास था और उसमें जो है तमाम जजेस थे जिसमें जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और बाकी तमाम जजेस और तमाम जजेस ने जो है उसमें अपने अपने खिताब में कहा कि वो आइन और बालादस्ती के लिए जो है वो काम करेंगे और खासतौर पर इसमें सराहना बनता है, उनकी तारीफ करनी बनती है जिनमें जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं जिनके खिलाफ जो कि जाली डिग्री के हवाले से जो है वो रेफरेंस भी जो है हुकूमत की तरफ से दायर किया गया और सबसे ज्यादा जो है इस वक्त जो है लाहौर हाई कोर्ट से जो है बेहतरीन फैसला करने वाले जो हैं और डट कर खड़े होने वालों में जजिस में जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम पेरिस में सबसे आगे है। और तारिक महमूद जहांगीरी को इन्होंने बहुत तरह तरह से तंग करने की कोशिश की, बहुत से हथकंडे घटिया किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल किए और फिर अब उनका जो है कि इनकी डिग्री जाली है तो इसके बारे में भी उन्होंने इसी जो बार काउंसिल एसोसिएशन के खिताब में जो है बात करते हुए जो है अपने इस हवाले से कहा कि मैं तो रोज जो है सुबह उठता हूँ और कुरान पाक पर जो है मैं रोज कुरान पाक की तिलावत करता हूँ और मैं जो है अपनी डिग्री के मुतालिक भी जो है हल्फन कहता हूँ कि मेरी डिग्री जो है वो जाली नहीं। बाकी जो है अभी तक इतने प्रोसेस से गुजरते हैं, हैरान की ये बात है कि इतने प्रोसेस से ये सारे गुजरते हैं और फिर जाके जो है किसी हाई कोर्ट का जज जो है मुकर्रर होना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन ये होती है ना कि इमरान खान हमेशा इनके बारे में कहते हैं कि ये लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं और ये नहीं जानते हैं और ये जो है वो चीजें जो है खुद ब खुद जो है वो साबित करते जा रही हैं। तो जस्टिस जो है तारिक महमूद जहांगीरी ने कुछ जो है अपने खिताब में जो है अल्फाज कहे और बहुत बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने खिताब किया और उस खिताब के बारे में जो है वो मैं आपसे बात करती हूँ कि मैं जो है ना झुकने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूं और ना ही मुझे कोई मैनेज कर सकता है और तमाम फैसले जो हैं हक पर मबनी होंगे, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए होंगे और जो भी गलत करेगा, जो भी आइन और कानून की जो है पसेपुश डालकर फैसला करेगा तो वो जो है वो सबसे जो है वो गलत काम करेगा और जो है उसको ना सिर्फ इसके दुनिया में जो है उसका भुगतना पड़ेगी सजा और बल्कि जो है आने वाली जो हमारी जिंदगी है उसमें भी जाके जो है उसको वो भुगतना पड़ेगा। लिहाजा जो है इस बात का खास तौर पर जो है कि तमाम जजेस ने इस बात का अहद किया कि वो हक पर मबनी जो है वो फैसला करेंगे चैम्बर्स बार एसोसिएशन से इनका। और अब आते हैं कि रऊफ हसन को जो है वो परसों गिरफ्तार किया गया था और मैं अपने पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ जो कि ये मैं व्लॉग असल में कल भी करने वाली थी, कुछ वजूहत की बिना पर ना कर पाई। तो रऊफ हसन को जो है वो परसों बार एसोसिएशन कल जो है अदालत में पेश कर देगा। परसों उनके जो सेक्रेटेरिएट पर हमला हुआ और उसमें इनको गिरफ्तार किया गया था। कल इनको जो है ने जो एफआईए ने जो है वो इनको लेके गए और 10 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मजिस्ट्रेट ने इनका मंजूर कर लिया। हैरत की बात होती है
बहुत ही हैरत होती है कि इनके जो है हर मामला FIA नैब ये हर मामले में जो है हर बंदे के पीछे पड़ी हुई हैं, हर बंदे को जो है ये पकड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। और अब आते हैं कि हल्का एन ए 46, 47 और 48 जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने ये अनकरीब समाप्ति लगने वाला है। जैसा कि जस्टिस आलिया नीलम जो है लाहौर हाई कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस वो कह चुकी हैं कि ये केसेस जो है वही जज सुनेंगे जो इससे पहले जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगा दिए गए हैं। तो ये भी जो है ये अनकरीब इन लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा झटका है और हो सकता है कि इनका फैसला आने से पहले इनके इस्तीफे आ जाए और इनके इस्तीफे आते हैं तो इसके बाद देखिए क्या कि हुकूमत का जो है धड़म से तख्त है। ये अनकरीब इन लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा झटका है और हो सकता है कि इनका फैसला आने से पहले इनके इस्तीफे आ जाए और इनके इस्तीफे आते हैं तो इसके बाद देखिए क्या कि हुकूमत का जो है धड़म से तख्त जो है वो उलटता किस तरह से है और हुकूमत के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं और ये कहा जाए बड़ी तवीलें पेश की जाए, बड़े अंदाजे पेश किए जाए कि इस तरह से नहीं होगा, ऐसे हम कर लेंगे, हम पार्टी को बैन कर देंगे और ये सारे हथकंडे जो है इस्तेमाल करने के लिए आखिरी हद तक जो है हमारी हुक्मरान जमात जो है वो पहुंच चुकी है और इससे के बाद जो है अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो अब जो है अब हम बात करते हैं कि जो इस्तीफा की बात गश्त चल रही थी शहर इक्तदार में जो है एक इस्तीफे की बात गश्त चल रही है। एक हफ्ते से कभी इस्तीफा पड़ा हुआ है वजीर आजम के पास से पड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है उस वजीर की तरफ से कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो सिर्फ जो है उनको ही काम नहीं करने दिया जा रहा। ये अब इस बात से साबित होता है कि कौन काम करने नहीं दे रहा और क्यों काम करने नहीं दे रहा। अगर आपको काम करने नहीं दिया जा रहा तो सारे इस्तीफे दें और घर जाएं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस अवाम के लिए कुछ तो मसाइल जो है वो बेहतरी की तरफ आए, कुछ अवाम के लिए जो है वो मसाइल जो है वो उनके हल हों। तो जनाब ये एहसन इकबाल साहब का इस्तीफा है और ये हफ्ते में दूसरी दफा जो है वजीर आजम को पेश किया गया है और अभी तक जो है इसकी मंजूरी नहीं हुई और अब फिर इस इस्तीफा पेश करने के बाद भी जो एहसन इकबाल के जो है बयानात जो है जिस किस्म के जो वो दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ट्वीट एक किया है उन्होंने कि माफी मांग ले, इनके लिए इनके एक ही रास्ता बचा है कि वो माफी मांग ले। तो इससे मालूम होता है कि ये लोग मिन्नतें और तरले करने के लिए कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान जो है इनसे माफी मांगे ताकि ये सुरखरू हो सके अवाम के सामने और हम जो है वो इमरान खान को झुका दें। तो नहीं लगता कि इमरान खान जो इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो इस्तीफा जो है वो इनसे माफी मांगेंगे, ये इतनी तकलीफें झेलनी है। और इसके बाद जो है जैसे अब हम बात करते हैं अमेरिका के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था और बैटल के इलाके में जो है अमेरिका की रियासत है पेंसिल्वेनिया, वहां पे जो है उन पर जो है हमला हुआ था। बैटल वहां पर जो टाउन उनका कह लें कि वो था, वहां पे वो खिताब कर रहे थे तो उस वक्त जो है गोली जो है उनके सर को छुटी हुई जो है वो गुजर गई। तो अब जो है ये पाकिस्तान की तरह का निजाम नहीं है, वहां पर जो है बड़ा सख्त निजाम है। यहाँ पे तो जिसका दिल करता है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। लेकिन जो है वहां पर जो है वहां की खुफिया एजेंसी की जो डायरेक्टर हैं केम चिटल, उनको जो है वो कटहरे में लाया गया क्योंकि ये सारे जो है इस तरह की सिक्योरिटी फराहम करना, ये इस तरह के मुल्की मामला जो होते हैं ये इनके जिम्मे होते हैं। तो जनाब ये इनकी डायरेक्टर थी तो इनको जो है वो बहुत सारे सवालात का जो है वो सामना करना पड़ा, जिसमें जो है हाँ वहां की मौजूद जो है पार्टीज के नुमाइंदगान जो हैं वो बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत सारे दोनों पार्टीज के जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, तो डेमोक्रेटिक के भी और जो है रिपब्लिक के भी, तो उन्होंने इनके अपने जवाबात से जो है उनको वो मुत्तमिन नहीं कर पाई और वहां से जो है वो उनको सामने उनका जवाब देना और फिर जो है उसके बाद क्या हुआ वहां पर उसको जो है केम पेटल को जो है इस्तीफा जो है वो केम चटल को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। तो ये इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी रियासत है। आज ने अमेरिका में कौन सा दुनिया का शायद कोई इलाका छोड़ा हो जहाँ पे उनकी हुकूमत उनकी जो है अफवाज ने जंग ना लड़ी हो। तो इतना ताकतवर मुल्क है और ताकतवर होते हुए भी जो है वहां की जो है एजेंसीज ने माजरत जो है वो उससे डायरेक्टर ने इस्तीफा जो है वो दे दिया सवाल जवाब के सिलसिले के बाद जो है वो इनको मुतमिन नहीं कर पाई, डेमोक्रेटिक को मुतमिन नहीं कर पाई, तो जिसके बायस जो है वो उनको जो है वो आज इस्तीफा जो है वो दे दिया। इसी के साथ अगले व्लॉग के लिए इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।